गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे एक्सरसाइज वर्क। और एक्सरसाइज वर्क का प्रैक्टिस आप लोगों को करने के लिए मैं बोला था अभ्यास वर्क, तो आप लोग कर लिए होंगे। चलिए कंफर्म कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज वर्क को कंसंट्रेट होकर के आप लोग करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो किए होंगे उसको मैच करिएगा। ओके, तो सबसे पहला दिया हुआ है बच्चों श्रुतलेख उच्चारण, डिफ़िकल्ट शब्दों का उच्चारण। तो चलिए डिफ़िकल्ट शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। घनिष्ठ, पहले में क्या दिया है? घनिष्ठ, सानिध्य, व्यक्तिक, प्रतिष्ठा, उत्कर्ष, पैतृक, लच्छेदार, संस्मरण, हास्यास्पद, अभीष्ट, प्रवृत्ति, पांडित्य और दुर्लभ। तो ये तो रहा आप लोगों का डिफ़िकल्ट शब्दों का उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 21 में। मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है बच्चों? पहले क्वेश्चन में लेखक ने अपने मित्रों के क्या नाम बताए हैं? तो लेखक ने अपने मित्रों के नाम क्रमशः अ और ब बताए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो वो ख ग घ, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। ओके, ब अपने संपर्क में आने वाले लोगों को मित्र कैसे बना लेते हैं? समाज बनाने और चलाने के लिए क्या आवश्यक है? महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई कैसे जीती? आप लोगों ने यदि कॉन्सेंट्रेट होकर के चैप्टर इस वीडियो को वॉच किए होंगे, पढ़े हैं, तो ये बहुत ही इजी वे में आप एक्सरसाइज वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, मीटिंग में पूछूंगा मैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सही गलत। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाइए। लेखक के मित्र बातचीत की कला क ख ग भी नहीं जानते थे। तो ये क्या है? राइट है, नहीं जानते थे। नेक्स्ट है बातचीत सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। राइट, बिल्कुल सही है ना। लेखक के अनुसार गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई केवल प्रेम और अहिंसा के बल पर जीती नहीं जाती है, इसको करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जीते तो नहीं, प्रेम और अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बातचीत के बल पर भी जीती, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। बातचीत करते समय अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। बिल्कुल सही। बातचीत को तभी सार्थक कहा जा सकता है जब सुनने वालों के लिए कोई बात स्पष्ट न हो। तो इसको सार्थक कहा जा सकता है क्या बच्चों? नहीं, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग करेंगे। हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु अप्रिय सत्य नहीं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पाठ बोध पर आधारित, पाठ समझ पर आधारित। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। हम आज भी बड़े बड़े मसले बातचीत द्वारा ही हल कर रहे हैं। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा की डींग हाँकना मना है। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक। अशुद्ध और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं। बातचीत करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही कथनों के सामने सही का निशान लगाइए। किसी की पोल खोलना अच्छी बात नहीं है, ये भी सही है। सफलताओं के बारे में बताना बातचीत का अंग होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है। और बातचीत में स्पष्ट और भाषा की शुद्धता अनिवार्य गुण है, तो ये भी क्या होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए, तो राइट लगाइएगा। बातचीत विनम्र शब्दों में करनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये इस प्रकार से आप लोग का चारों ऑप्शन यहाँ पर, चारों जो सेंटेंस दिया हुआ है उनका विशेष रूप से हमें बातचीत करते समय ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है बातचीत करते समय अक्खड़पन दिखाना चाहिए। बिल्कुल गलत, नहीं दिखाना चाहिए, है ना, रॉन्ग हो जाएगा ये। हमें आत्मीयता से बातचीत करनी चाहिए। राइट। अपनी बातचीत को अधिक से अधिक शब्दों में कहना चाहिए। रॉन्ग, कम से कम शब्दों में कहना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में नाउअडेज, इस समय किसी भी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, इसलिए अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना चाहिए। तो ये अधिक से अधिक कहा है, इसलिए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को नोटबुक पर सेंड किया हूँ बच्चों। और चलते हैं यहाँ पर मूल्य आधारित प्रश्न।
दिया हुआ है। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए। किसी की पोल खोलने को गलत क्यों माना जाता है? तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि किसी की पोल ना खोली जाए, किसी की पोल खोलने की बात गलत इसलिए माना गया है, शिष्टाचार के अंतर्गत हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते और नहीं होना चाहिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर शिष्टाचार के दौरान कहा गया है कि शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए। शिष्टाचार में यदि बात कर रहे हो तो आप किसी की पोल ना खोली जाए को, किसी के पोल खोलना को गलत कहा गया है, क्योंकि उससे वह व्यक्ति नर्वस होगा और वह व्यक्ति दुखी होगा। इसीलिए किसी को हर्ट करने की बात नहीं यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, सोचकर आप लोग लिखिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, समझ पर आधारित इसका जो आंसर है, इसको मैं चैप्टर समझाते समय, पाठ को उस समय एक्सप्लेन किया था। आप लोग वीडियो वॉच करिएगा और आप लोग के अनुसार क्यों विवश नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप लोग मीटिंग में जरूर बताइएगा। ओके। पाठांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। इस जो दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको अच्छे से पढ़ना है और नीचे लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इसका नोटबुक वर्क सेंड कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त 6 शब्द लिखिए। असफलता उपसर्ग में और प्रत्यय भी है। ता यहाँ पर प्रत्यय है और अ जो लगा हुआ है वो क्या है, उपसर्ग है। तो असफलता, विनम्रता, नम्र है ना, और इसमें वी है, उपसर्ग है, और ता प्रत्यय है। अमानवीयता, असहनशीलता, असभ्यता, असत्यता, अशुद्धता। असफलता शब्द बना है असफलता, अर्थात मूल शब्द फल के पहले आ और स दो उपसर्ग हैं और बाद में ता क्या है बच्चों, प्रत्यय। इसी प्रकार विनम्रता शब्द बना है वी प्लस नम्र प्लस ता। वह यहाँ मूल शब्द है नम्र, जिसमें वी उपसर्ग और ता क्या है बच्चों, प्रत्यय प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों को इसको समझना जरूरी है और अन्य इसी प्रकार से शब्द का बनाने का प्रैक्टिस भी करना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लोकप्रियता क्या क्या हो जाएगा, अलोकप्रियता। समस्या का समाधान, शिष्ट का अशिष्ट और औपचारिक का अनौपचारिक, सहयोग का असहयोग, उत्कर्ष अपकर्ष, सार्थक निरर्थक, दुर्लभ सुलभ। नेक्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर 24। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, जो क्रिया की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चले। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 में दिया, अभी पंक्ति बनी भी नहीं थी कि सहसा नेहरू जी आवेश में आकर उठे। तो आना, यहाँ पर आना क्रिया, तो कैसे आए, सहसा अचानक। सहसा यहाँ पर क्रिया विशेषण है। जो व्यक्ति सामने खड़े थे उनको जोर का धक्का दिया, उनको जोर का धक्का दिया। तो धक्का देना वर्ब और क्रिया का भी क्या है, जोर का। लोग पूर्ववत शांत बने रहे, शांत तो कैसे, पहले जैसे, पूर्ववत, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। निसंदेह नेताजी ने आजाद हिंद फौज का संचालन किया था। तो यहाँ पर फौज का संचालन करना, संचालन तो कैसे, निसंदेह। तो यहाँ पर निसंदेह क्रिया विशेषण हो जाएगा। सत्य और धर्म की सर्वत्र विजय होती है। विजय किसकी होती है, सत्य और धर्म की। कैसे, सर्वत्र, सभी जगह, सर्वत्र। छुट्टियों में बच्चे दिन भर खेलते कूदते रहते हैं। खेलते कूदते तो कब, किस समय, तो दिन भर। ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को ग्रामर में और वीडियो सेंड करूँगा, अच्छे से वॉच करिएगा और समझिएगा। और किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। क्रियाकलाप दिया हुआ है बच्चों। यदि मनुष्य बातचीत नहीं कर पाता तो उसका जीवन कैसा होता, अनुमान लगाइए। कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो कक्षा में इसका तात्पर्य क्या है, मीटिंग में आप लोग को चर्चा करना है इसको। ओके।
मेरी कलम से। आपकी साइकिल से आपके पड़ोस के एक घर के सामने रखा गमला टूट गया। पड़ोसी और अपने बीच हुए संवादों को लिखिए। ध्यान रखिए कि आपको बातचीत के शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन करना है। परियोजना कार्य दिया हुआ है बच्चों। महापुरुषों के भाषण पढ़िए अथवा सुनिए, देखिए वे कैसी भाषा और कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने विद्यालय में किसी कार्यक्रम का मंच संचालन कीजिए। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, विषय पर भाषण दीजिए। तो विषय पर आपको कम से कम 4 से 5 लाइन बोलना है। सभी बच्चों को मैं मीटिंग में पूछूंगा, इसको आप लोग होमवर्क मानिए। ये जो परियोजना कार्य होता है बच्चों, क्रियाकलाप, एक्टिविटी वर्क, उससे जो है क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जिस प्रकार से एक्टिविटी दिया हुआ रहता है वो किस लिए दिया रहता है, ताकि आप लोगों में अनेक शब्द, भाषा का जो है क्या हो, शब्दकोश का निर्माण हो। अनेक शब्दकोश को आप जानो, शब्द की संरचना कैसे लिखें, क्या करें, इसके बारे में अदर एक्टिविटी, अदर जो स्किल डेवलप होता है उसी सबसे होता है। इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसको भी आप लोगों को करना चाहिए। और यथासंभव कुछ भी डाउट हो तो टीचर से जो है कंसल्ट करना चाहिए। ओके।